बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में मेन पॉइंट फाइलम इकेनोडर्माटा। ओके, सो इससे पहले कि फाइलम्स हम पढ़ चुके हैं। फाइलम इकेनोडर्माटा के पहले हम क्या करते हैं, फिगर्स देख लेते हैं। देख लीजिए, ये है फाइलम इकेनोडर्माटा के एनिमल्स सी अर्किन, सी क्यूकम्बर एंड स्टारफिश। तो आप देखिए, ये जो इसके अंदर क्या है, पोर्स है, ये हेयर्स लाइक है और ये कैसा है, स्टार लाइक है। तो दिस इज़ द एग्जांपल। अब हम इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। कैल्सीरियस स्पाइंस प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल, हैंस दे आर कॉल्ड एज इकेनोडर्म्स। यानी कि इन एनिमल के बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह के स्पाइंस बने होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, इकेनोडर्म्स कहते हैं। ओके, दिस एनिमल्स फाउंड इन ओशियंस, ये ओशियंस में मिलते हैं। द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ईओसिलेमेट, बॉडी में कितने डर्म होते हैं, 3 डर्म्स होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। हैंस द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ईसिलियोमेट होते हैं, यानी कि ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है। रेडियली सिमेट्रिकल होती है बॉडी अडल्ट स्टेज में। दिस शो बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज, लेकिन अगर वो लार्वल स्टेज में हो तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। लार्वल स्टेज का मतलब तो आपको पता ही होगा, किस टाइप के लार्वास पहले फॉर्म होते हैं एनिमल्स में, इसे कहते हैं लार्वल बॉडी, और फिर ये ब्रेक डाउन होकर अडल्ट में चेंज होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोकोमोशन। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। लोकोमोशन जो होता है, मूवमेंट होता है जो वॉकिंग का, वो ट्यूब फीट के थ्रू होता है। ये है, देखिए स्टार फिश के ये क्या हो सकते हैं, ट्यूब फीट, या फिर इसके यहाँ पे हो सकते हैं ये। सो ट्यूब फीट आल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। तो ट्यूब फीट का काम होता है कि प्रे को कैप्चर करना, यानी कि अपना शिकार पकड़ के रखना। और सम एनिमल्स आर सीडेमेंट्री, और कुछ एनिमल कैसे होते हैं, सीडेमेंट्री। They have skeleton made up of calyces, spines and ossicles or plates. इसके जो स्केलेटॉन्स होते हैं वो इस टाइप के स्पाइंस से बने हुए होते हैं, या फिर इस टाइप के प्लेट्स से बने हुए होते हैं, या फिर ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओसिल्स से, प्लेट्स से बने हुए होते हैं। सो गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, इनमें एबिलिटी की, रिप्रोडक्शन की, जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती हैं, और ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इसके एग्जांपल में आता है स्टारफिश, सी अर्किन, ब्रिटल स्टार एंड सी क्यूकम्बर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है फाइलम हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये है साइक्लोग्लॉसिस। ओके, सो अगर हम इसकी फिगर को देखें तो देखो, ये है बैलेनोग्लॉसिस, ये इसका है कोलार, ये है प्रोबोसिस एंड इट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्रंक। सो हेमिकॉर्डाटा के जो कैरेक्टर हैं, बॉडी ऑफ एनिमल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। तो फर्स्ट वन इज प्रोबोसिस, सेकंड वन इज द कोलार एंड थर्ड वन इज द ट्रंक। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, तो ये जो प्रोबोसिस होता है इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इनहैंस इट इज़ कॉल्ड हेमिकॉर्डेट, इसलिए इन्हें हेमिकॉर्डेट कहा जाता है। एनिमल आल्सो कॉल्ड एक्रोन वर्म्स, इन्हें एक्रोन वर्म्स भी कहा जाता है। दीज आर मैरीन एनिमल्स लाइव इन बरोज इन सैंड, ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, और जो सैंड होती है, रेत होती है, उसके अंदर वो ब्रो होके, यानी कि हम जिसे कहते हैं ज़मीन के अंदर घुसना या खड्डा बनाना या फिर अंदर इंसर्ट होना, तो वो ब्रो करके सैंड में रहते हैं। दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits, इनमें pharyngeal gill slits भी प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ हेर्माफ्रोडाइट होते हैं, फॉर एग्जांपल बैलेनोग्लॉसिस एंड द साइक्लोग्लॉसिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉर्डेटा। सो जो कॉर्डेट के एनिमल्स होते हैं, सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड, इनके अंदर एक सपोर्टिंग कॉर्ड होती है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ऑल कॉर्डेट आर इंक्लूड इन सेम द फाइलम, और सभी कॉर्डेट्स को एक ही फाइलम में रखा गया है। फाइलम कॉर्डेटा क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइला, और फिर इस कॉर्डेटा को भी सब फाइला में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। नाउ और इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स अगर देखे जाए तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि बॉडी के किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो सकता है। Pharyngeal gill slit presents
द बॉडी ड्यूरिंग लिस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, बॉडी के किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज में ले या यहाँ तक के लास्ट स्टेज में भी फेरिंजियल गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के डोर्सल साइड में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, और हार्ट जो है वो होता है वेंट्रल साइड में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है डोलिलम और ये है हेमी हर्डमानिया। ओके, ये है ब्रैंकियल अपर, ये है बॉडी और ये है इसका ट्यूनिक एरिया, ये है एटेरियल अपर्चर एंड दिस इज द फुट। सो नाउ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा क्या है? ये मैराइन एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी कवर्ड होती है स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक से, ये जो ट्यूनिक है इससे कवर होती है बॉडी। लार्वा ऑफ दिस एनिमल आर फ्रीली स्विमिंग, इनका जो लार्वा होता है वो फ्रीली स्विम करता है, तैरता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन, और इनका जो टेल रीजन होता है उसमें नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हैंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा, इस वजह से इन्हें यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट्स, जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फ होना यानी कि चेंजेस होना, तो ये जो लार्वा होता है इसमें चेंजेस होके ये अडल्ट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी, और लास्ट में वो कहाँ पे? सी में नीचे की तरफ जाके सेटल हो जाता है। जनरली दिस एनिमल्स आर हेमाफोडाइट, फॉर एग्जाम्पल है आपके पास हर्डमानिया, डोलिलम, दिस आर द एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सिफेलोकॉर्डेटा। तो दिस इस सिफेलोकॉर्डेटा के पहले फिगर देख लीजिए। सिफेलोकॉर्डेटा में ये देखिए यहाँ पे फेरिंजियल गिल्स प्रेजेंट है, ये इसका लीवर, इट इज़ इंटेस्टाइन, इट इज़ एनस एरिया, इट इज़ अ गोनाड्स, सिगमेंटल मसल्स है ये है नोटोकॉर्ड एंड दिस इज़ द नर्व कॉर्ड। सो दिस एनिमल्स आर फिश लाइक मैरिन एनिमल्स, ये फिश की तरह दिखाई देते हैं। इस प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, और ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये थ्रू आउट बॉडी यानी टोटल बॉडी में होता है। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट्स, फेरिंगिल्स जो है ये फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, फॉर एग्जांपल एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा और कैरनिटिया। तो ये जो फाइलम है इसके एनिमल्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। एनिमल्स हेड इज़ वेल डेवलप्ड, इसका जो हेड होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम, ब्रेन बोले तो हमारे कार्नियर से यानी कि हार्ड लेयर से प्रोटेक्ट होगा। एक्सोस्केलेटन इज इधर कार्टिलिजिनियस और बोनी। Some chordates are jawless, Aganantha, where some are with jaws, Ganathostomata, किसी में jaws प्रेजेंट होंगे और किसी में प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाद जो हमारा सैक्लोस्टोमा है सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब जो वर्टिब्रेटा है वो क्या है? सब फाइलम जो कॉर्डेटा का था उसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सैक्लोस्टोमा एक क्लास है, पाइसेस दूसरी है, ठीक है। उसके बाद एम्फीबिया है, थर्ड वन एम्फीबिया है। उसके बाद फोर्थ वन रेप्टिलिया है, 6 वन एविस है, मेमेलिया है। तो ये जो सारी क्लासेस है वर्टिब्रेटे की, ये यहाँ से जो वर्टिब्रेटे के क्लासेस चालू हो रहे फाइलम्स, इसे हम कल देखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ। बाय बाय।